एक बंदर अपने बच्चे के साथ नदी किनारे सेब के पेड़ पर रहता था। इन दोनों का जीवन मजे से कट रहा था। एक रोज मगरमच्छ घायल नदी के किनारे पड़ा दर्द से तड़प रहा था। जब बंदर के बच्चे ने इसे देखा तो बच्चा जोर से बोला, पापा वो देखो मगर घायल पड़ा है। बंदर फौरन मगर के पास आया। मगर की हालत इतनी खराब थी कि इसे चींटियां खा रही थी। बंदर ने अपने बच्चे से कहा, मारुति जल्दी जा बैद जी को बुला कर ले आ। मारुति बिना देर किए भालू बैद को बुला लाया। जब भालू ने मगर की ऐसी हालत देखी तो कहा, बजरंगी ये बचेगा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मगरमच्छ नम आंखों से बंदर की ओर देखते हुए बोला, दोस्त मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। बजरंगी ने कहा, बैद जी कोई तो तरीका होगा इसकी जान बचाने का। बैद जी ने कुछ सोचा और कहा, इसे ठीक करने के लिए जो जड़ी बूटी चाहिए वो समुद्र के उस पार एक टापू पर मिलेगी, पर मुश्किल तो यह है वो बूटी लाएगा कौन। बजरंगी ने मगर की ओर देखा और कहा, मैं लाऊंगा जड़ी बूटी। भालू बोला, बजरंगी इतने विशाल समुद्र को पार करना आसान नहीं है। एक से एक खूंखार शार्क उस समुद्र में रहती है। पर बंदर अपनी बात पे टिका रहा। बंदर बोला, जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं, बैद जी आप यहीं रुकना और मारुति तू भी इनका ध्यान रखना। भालू ने कहा, ठीक है बजरंगी, अगर तुम्हारा फैसला अटल है तो मैं तुम्हें समुद्र पार करने का रास्ता बताता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पे काले पानी की नदी है, उसके किनारे कालिया मगरमच्छ रहता है। तुम उसके पास जाकर मेरा नाम बता देना, वो तुम्हें समुद्र पार करने में सहायता करेगा। बंदर फौरन काले पानी की नदी पे आया। कालिया मगरमच्छ नदी किनारे बैठा था। बंदर ने कालिया को पूरी बात बताई तो कालिया घबरा कर बोला, क्या उस विशाल समुद्र को पार करने की बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? बंदर ने कहा, भाई मुझे मगर की जान बचानी है, अगर तू चल सकता है तो बता, वरना मैं कोई और रास्ता सोचता हूँ। कालिया ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा ठीक है, बैठ जा मेरे ऊपर। अब ये दोनों निकल पड़े एक ऐसे सफर पे जहाँ कदम कदम पे मौत घूमती है। जमीन से काफी दूर आ जाने के बाद कालिया को भूख लगाई। अब कालिया ने अपना इरादा बदल लिया। कालिया मन ही मन सोचने लगा, साला कहाँ मैं इस नेकी के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, बंदर को खाता हूँ और किनारे पे जाकर मस्त नींद लूंगा। कालिया ये सोच ही रहा था, अचानक इनके आसपास एक शार्क घूमने लगी। ये देख बंदर भी घबरा गया। शार्क देख कालिया घबरा के बोला, अबे कहाँ ले आया मौत के मुंह में। बंदर ने शांति से काम लिया और कालिया को भी एक जगह रुककर शांत रहने को कहा। ये दोनों सांस को रोक के एक जगह रुक गए। पानी में कोई हलचल न होने की वजह से शार्क भी यहाँ से चली गई। बंदर का दिमाग देख कालिया समझ गया, अगर मैंने इसे खा लिया तो वापस लौटते वक्त कोई शार्क मुझे खा जाएगी। अब ये दोनों अपने सफर पे आगे जाने लगे। कई मीलों का सफर तय करने के बाद भी इन्हें समुद्र का कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो बंदर को भी चिंता सताने लगी, क्योंकि जल्दबाजी में बिना खाने को साथ लाए ये दोनों इतने लंबे सफर पर निकल आए थे। बंदर ये सब सोच ही रहा था, अचानक आसमान में काले बादल घिराए और जोरों की बारिश होने लगी। इनके सामने इतनी चुनौतियां आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि वो मरता हुआ मगरमच्छ को जीवन दान मिले। पर बजरंगी अपने हौसले का पक्का था। बंदर इस भयानक बारिश में भी लगातार कालिया को आगे बढ़ते रहने को बोल रहा था। खैर बारिश अपना कहर बरसाने के बाद रुक गई। बंदर ने देखा थोड़ी दूरी पर दरियाई घोड़े पानी पी रहे हैं। बंदर समझ गया, जब दरियाई घोड़े यहाँ हैं तो आसपास टापू जरूर होगा, क्योंकि दरियाई घोड़े शाकाहारी होते हैं, वो घास खाकर पेट भरते हैं। एक लंबे सफर के बाद ये दोनों उस टापू पे आ गए।